हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे बहुत ही खास मेहमान से, जो कि हमारे लिए मेहमान भी है, मेजबान भी है, गेस्ट भी है, होस्ट भी है और MFI अचीवर भी है। बहुत टैलेंटेड और डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड मैन दिलीप केशव जी, जो कि राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे। दिलीप जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस शो में। थैंक यू। और आज का ये शो हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ बहुत ही ऐसा हो कि लोगों को ज्ञान मिले और बहुत कुछ सीखने को मिले, सोचने को मिले। मैं तो कहता हूँ ना कि देखो, सीखने को, सुनने को तो दुनिया भर के आजकल वीडियोज आ रहे हैं। हम अपनी दिल की बात बताएंगे। यस, आज कुछ हम लोग दिल की बात ही करना है। तो आप बताइए, आज हम लोग चर्चा करेंगे किस टॉपिक पे? देखिए ना, ये 1924 में राज कपूर जी का कहते हैं जन्म हुआ था। सो जाहिर सी बात है 2024 100 साल पूरे हो गए। क्या बात है। तो राज कपूर जी के 100 साल के ऊपर के उपलक्ष्य में हमने MFI की तरफ से, यानी जो मैं अभी आई एम पार्ट ऑफ द MFI, तो MFI की तरफ से हमने कुछ 8-10 गाने चुनने की कोशिश की है। देखिए, उनके सारे गाने बहुत टफ गाना काम किया आपने, क्योंकि बिल्कुल उनके डायमंड गानों में से 10 गाना चुनना बड़ी बात है। और उसके साथ साथ में उनके मैक्सिमम गाने जो है ना, मुकेश जी ने गाए थे। जब मुकेश जी का देहांत हुआ 1976 में, तो उन्होंने कहा था, आज मेरी आवाज़ चली गई। That was the biggest compliment I would say of course, any singer. For singer, yes. और आज जो हम गानों की बात करेंगे ना, उनमें से करीबन 8 गाने मुकेश जी ने गाए। क्या बात और है। उसमें से 1-2 जो है ना, वो मन्ना डे जी की भी आवाज़ है। तो शुरू करते हैं। Of course, तो आज का हमारा शो है जो डेडिकेटेड है और समर्पित है राज कपूर जी पे, शोमैन ऑफ बॉलीवुड, और जिनका अभी 100 मैंने देखा कि उनकी पूरी फैमिली जाके हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मुलाकात भी की उन्होंने। जो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यस, उन्होंने कहा कि भाई दिस इज़ अ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, जो धीरे धीरे लोगों को पता चल रही है। और मैं भी कहूँगा, एज आई एम अ गल्फ रिटर्न, तो गल्फ में भी मैंने देखा कि बहुत से हिंदी फिल्मों का प्रभाव वहाँ पर भी है। लोगों को अच्छा लगता है कि अरे बोलते यार, आप पे तो बहन भाई का भी प्यार बहुत ज़बरदस्त होता है, जो हमें मालूम ही नहीं है, इस तरह की बातें। बट एनीवे, वी विल टॉक दैट थिंग लेटर समवेयर। आज हम बात करेंगे राज कपूर जी के टॉप 10 सॉन्ग्स जो खास करके हम लोगों ने चुने हैं, तैयार किया है और करेंगे। तो दोस्तों, शोमैन का नाम हो, राज कपूर सर का नाम हो, और मुझे याद आ रहा है उनका पहला सॉन्ग जो जहन में आ रहा है, आवारा हूँ टिंग टिंग टिंग। और आपको पता है, ये आवारा हूँ गाना इतना फेमस सिर्फ हमारे यहाँ पर ही नहीं, चीन, सोवियत यूनियन, वहाँ पर भी इस गाने ने बहुत धूम मचाई। बहुत, मतलब आवारा हूँ आज भी वो लोग गाते हैं इन ऑर्केस्ट्रा। क्या गाना था सर, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, और उनके आवारा हूँ। और उस टाइम से ही उन्होंने अपनी एक स्टाइल बना ली थी, विच वॉज रिसेंबलिंग टू द चार्ली चैपलिन। मैं कहूँगा इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको वो फॉलो कर रहे थे, उनका जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इट वॉज नॉट अ मिमिक्री, ही वॉज ट्राइंग टू इंस्पायर बाय दैट वन। जो एक सीधे साधे आदमी की जो सोच है, जो चार्ली चैपलिन में थी, जो उन्होंने अपने पूरे लाइफ में वो चलाया उन्होंने। सो इट वाज लाइक दैट वन। अब इसके बाद बताइए भाई, इसके बाद का दूसरा गाना मुझे जो याद आता है ना, मेरा जूता है जापानी। वाह, यस। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये नाम से एक फिल्म भी आई थी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, शाहरुख खान साहब। यस। उसके इस गाने के बारे में आप बताइए कुछ। एक्चुअली क्या ना, या इसी गाने के बारे में नहीं, उनके गाने जितने भी है ना, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स रिटन बाय शैलेंद्र जी। और शैलेंद्र जी की बात ऐसी थी ना कि ही यूज्ड टू पुट इमोशंस, बहुत अच्छे इमोशन भर की होती थी उनके गानों में। जैसे कि वो हो सकता है कि वो देशभक्ति वाली हो, प्यार की हो, हाँ,
या तो विरह की हो, पर वो इमोशंस ज़बरदस्त होती थी उनके गानों में। जैसे देखो ना, वो मेरा जूता है जापानी पतलून इंग्लिस्तानी, जिसमें पूरी देशभक्ति नजर आती है। एग्जैक्टली इस गाने में फन भी है, इमोशंस भी है, और पूरे देश को लोग जान पाएंगे, ऐसा है। एब्सोल्युटली सर, इस समय जो मुझे एक गाना और मैं याद करता हूँ, वो है चोरी चोरी फिल्म का। यस, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। क्या बात है। तो अगर इस गाने के बारे में कुछ बताइए। यस, आपको तो याद होगा ये गाना चोरी चोरी का था। यस यस, ऑफ कोर्स। जो क्या बोलते हैं ना, वो राज कपूर जी और नरगिस जी पे फिल्माया गया था। शंकर जी के सिंह जी का म्यूजिक था, हसरे जयपुरी साहब के बोल थे। बट अगर उसमें खास बात ये थी ना कि वो गाने में उन्होंने जो फीलिंग्स डाले थे प्यार के, वो रोमांटिक फीलिंग्स प्यार के। और ये गाना सुनने में लगता है आज भी जैसे गाना 2 महीना पहले आया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उनका या तो समझो कोई भी गाना हो, जैसे ऐसा ना अनाड़ी एक फिल्म थी उनकी, इफ यू रिमेम्बर। यस यस यस, 1959 की फिल्म थी वो। कुछ सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, हम है दुनिया वाला, हम है अनाड़ी। अब क्या है ना कि इसमें जो उन्होंने एक सादापन दिखाया है कि बोलते ना कि आप कुछ भी करो, मैं सबसे कहता हूँ नो, देर आर 50-50 चांसेस। कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग आपको बुरा बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे यार बहुत अच्छा काम किया, कुछ बोले क्या बेवकूफ़ जैसा काम कर रहा है। तो यही सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। क्योंकि बोलते ना, जिसे कहते हैं ना कि वो सब कुछ सीखा पर स्ट्रिक्ट स्मार्टनेस या स्मार्टनेस नहीं सीख पाए। दैट इज़ व्हाट आई कैन से नो अबाउट दिस सॉन्ग। देखो, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, उसके पूरे शब्द अगर मैं निकाल लूँ तो उसका मैं बोलते बैठूँ तो 2 घंटे भी निकल जाएंगे। एग्जैक्टली 2 मिनट 5 मिनट में होने वाली बात। लेकिन वाकई में जो 2 गाने बताया आपने, हमने इसके पहले सब कुछ सीखा हमने और आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, यस, और आज सनम, ये चारों जो गाने हमने अभी नाम लिया है ना, इन चारों गानों में के बारे में बात करें अगर, तो वाकई में सारा दिन कम पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। और अभी तो हमें आगे बात करना है। यस। तो ऑफ कोर्स कमाल के शोमैन रहे हैं राज कपूर जी। बिल्कुल सर, राज कपूर साहब का नाम हो, उनको याद करें और उस गाने की बात ना करें कि जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। उसी में कुछ शब्द थे ना, which are you can say like you know टचिंग सर, टचिंग, दिल को छू लिया सर, दिल को छल्ली कर दी इस गाने ने। बताइए सर इस बारे में। जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। तो वो ये जो शब्द है ना, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता। बिल्कुल, क्या बात है, जबरदस्त। और यही बात जो है ना, वो हमारे जितने भी फॉरेन फ्रेंड्स थे ना, वो कहते जब हम इंडिया जाते हैं ना तो लोग जो अपनापन दिखाते हैं जो हमारी कंट्रीज़ में नहीं मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली द गल्फ कंट्रीज़, यूरोप ऑल्सो द सेम स्टोरी। वो कहते हैं उन लोग को टाइम नहीं है लोगों को हमारे साथ में बात करने का, एंड सो ऑन। अगेन दैट कैन बी अनदर एपिसोड। आपको याद होगा उनकी एक फिल्म आई थी छलिया, जिसमें मेरा नाम, और उसमें खास बात ये थी ना कि उसका म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी ने पहली बार, वरना उनके मैक्सिमम गानों का राज कपूर साहब ने डरते हुए शायद इन्होंने उनके साथ काम किया होगा, कल्याण जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, वरना उनके हर फिल्मों में शंकर जैकिन होते थे, शंकर जैकिन रहते थे। बट बिकॉज ये जो फिल्म थी ना छलिया, ये राज कपूर का प्रोडक्शन नहीं था, इट वॉज द प्रोडक्शन ऑफ मनमोहन देसाई। तो इसलिए उन्हें छलिया मेरा नाम, चलना मेरा काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, ये जो सोच थी ना जो उस वक्त की है, उसके बाद में हमारी हिंदी फिल्मों में ये चला आया कि भाई हम सिर्फ हिंदूज पे बात नहीं करेंगे, मुसलमान पे बात नहीं करेंगे, सब पे बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। इस तरह से जो सोच थी ना वो बड़ी ज़बरदस्त थी, सभी धर्मों को लेके चलना, एंड सो ऑन। आई कैन टॉक अगेन द सेम थिंग, बार बार मैं वही दोहराऊंगा तो लोग बोले क्या यार ये बोलता कुछ नहीं, अब सिर्फ तो बोलता है मेरा नाम और चलना मेरा काम, चलना मेरा काम, ये गाना वाकई में बहुत दिल को छूने वाला था। उसमें देखो ना वो जो शब्द थे ना, खास तौर पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, वो ऐसे करके जो उनका जो चलने का स्टाइल था ना, यू कैन से लाइक जो मैंने बोला ना कि चार्ली चैपलिन स्टाइल,
वो बड़ा जबरदस्त था उसमें। सर जी संगम का वो गाना, हाँ। दोस्त दोस्त ना रहा, इस गाने के बारे में कुछ बताइए। देखो ना, ये उस टाइम की जो है ना 1964 हिट गाना, सुपर हिट गाना। आज भी लोग चाहे इंस्टाग्राम पे हो, शॉर्ट्स में हो, जहाँ कुछ गम की बातें होती है, तो मजाक में क्यों ना हो, दोस्त दोस्त ना रहा। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये फिल्म जो है ना काफ़ी अरसे तक राज कपूर जी लेकर जो है ना दिलीप कुमार साहब के पीछे लगे रहे हैं कि यार तुम मेरे साथ में काम करो, क्योंकि उन्होंने उसके पहले 10 साल पहले अंदाज फिल्म में काम किया था उन्होंने साथ में, तो वो चाह रहे थे कि भी इस फिल्म में भी वो काम करे, बट समहाउ वो नहीं हुआ। फिर उनके जैसे ही थोड़ा बहुत सोबर टाइप की एक्टिंग करने वाले राजेंद्र कुमार जी को लेके वो फिल्म सुपर हिट रही। एब्सोल्युटली आपने देखा होगा उस ज़माने के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो उसने तोड़े। एंड जैसे कि कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर, नहीं एक बार फिर शंकर जयकिशन जी और मुकेश जी की जोड़ी कमाल का। और सच बात तो ये है ना कि देखिए जैसे बोलते हैं ना शोमैन हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ही वॉज रियली शोमैन, और यू कैन से वो समझते थे चीज़ों को। मेन ऑडियंस के जो नब्ज है ना उसकी पकड़ थी उनको। यस। अभी इसी तरह से दूसरी एक फिल्म थी शैलेंद्र जी ने जो बनाई थी, शैलेंद्र प्रोड्यूसर थे उसके, वो थे तीसरी कसम। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। क्या बात है, क्या बात है, बेमिसाल गीत। यस। तो ये गीत के बारे में कुछ बताइए। देखो उस फिल्म की जो कहानी थी ना, वो एक जिसे कहते हैं ना वो प्रोस्टिट्यूट टाइप की होती है, वो उसकी कहानी थी, और उसको लेके वो जा रहे हैं, और एब्सोल्युटली उनकी कोई प्रेम कहानी नहीं थी, वो शैलेंद्र जी की सोच थी, एक कवि की सोच थी। तो इसलिए वो गाना जब चलता है ना तो उसमें उसने यही बताया था कि खुदा के पास जाना है भाई, फाइनली हमको वहाँ जाना है, वहाँ जाके हमको वहाँ हाथी घोड़ा कुछ नहीं जाएगा, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, या तो हमें जाना पड़ेगा अकेले ही। तो ये सोच जो है ना वो उन्होंने उस फिल्म में दी थी, उस गाने के थ्रू मैं कहूँगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। बोलते ना, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या बात है। एक्चुअली क्या है ना, ये गाना उस फिल्म का है जो कहते हैं ना कि राज कपूर साहब की जिंदगी की सोच थी वो। मेरा नाम जोकर जो थी ना, और सुना है कि उस फिल्म के बाद में तो उनका जो है बहुत सारा वो कर्ज में भी आ गया। बिल्कुल राइट, दैट वाज अ मूवी जिसकी वजह से उनका पूरा वो क्या बोलते हैं गिरवी पड़ा था आरके स्टूडियो। तो उसकी वजह से वो बोलते हैं कि भाई ये वो फिल्म थी जो मेरे दिल के करीब थी, जिसको उन्होंने बहुत चाव से बनाया था। उसमें सर्कस का उन्होंने आइडिया लिया था, बट इट वॉज नॉट अ सर्कस, वो जिंदगी का सर्कस। बोलते पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, और तीसरा बुढ़ापा है। ये सर्कस है सिर्फ 3 घंटे का। इस तरह से होता नहीं कि जिंदगी के भी 3 पड़ाव, पूरा लाइफ को दिखाया था फिल्म। यस। इसी तरह से उनकी एक जो फिल्म आई थी धर्म करम, जिसमें बड़ा ही एक मन जो हमें भी आज भी अच्छा लगता है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। वो इस मामले में ना मैं कहूँगा हमारे एक मराठी के राइटर थे, उन्होंने जो है ना लता मंगेशकर जी के बारे में इस बात को कहा था कि बोलते लता जी की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है ना, वो दुनिया में ना हर क्षण कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं पर जा रही है, क्योंकि इतने रेडियो स्टेशन है, सब चलते हैं। उसी तरह से राज कपूर साहब की फिल्में जो ना आज भी लोग देखेंगे। मैं तो कहूँगा जितने भी एक्टर्स हैं जो इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको मैं कहूँगा कि ये फिल्में देखें एग्जैक्टली। ये राज कपूर साहब जो है वो आने वाले जितने भी फिल्म मेकर्स हो, एक्टर हो, उन सबके लिए कंप्लीट फिल्म स्कूल है। पूरा फिल्म स्कूल है, प्रेरणा है। उनसे हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं बहुत कुछ।
बिल्कुल सिनेमा के बारे में, पैशन के बारे में। और खास तौर पे जो पैशन जो आपने बोला ना शब्द, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना कुछ नहीं। और वो राज कपूर साहब में कूट कूट के भरा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो हमें कहीं ना कहीं इसको विराम देना पड़ेगा। और आज आपने बहुत मेहनत की कि आज आपने उनके खजाने में से निकाल के, उनकी सैकड़ों फिल्म में से निकाल के 10 गाने आपने लाए। और मुझे लगता है कि हम इस एपिसोड को आगे बढ़ाते रहेंगे और आगे भी हम गानों के बारे में बात करेंगे, उनके फिल्म के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। नहीं देखो, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, क्या ना, सी बेटर वी डोंट टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ ऑफ एनीबॉडी, लेट अस सी द एक्टर एज ए एक्टर ओनली। यस यस, ही इज आल्सो ह्यूमन। ऑफ कोर्स, जैसा मैं गलती करता हूँ तो उन्होंने भी की होगी, तो उसको क्यों हम लोग बार बार जो है ना टोकेंगे, हाँ उन्होंने ये गलती करी, वो गलती करी। बेटर भी उन्होंने जो दिया है बॉलीवुड को, हमारे इंडिया को, हमारे समाज को फिल्मों के जरिए, वो अतुलनीय है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, हमारे इस शो में आने के लिए और हमारे इस शो का जो है गौरव बढ़ाने के लिए। और थैंक यू सो मच गाइज। तो ये थे आज का हमारा शो डेडिकेटेड टू आवर शोमैन मिस्टर राज कपूर, जो हमारे बीच तो नहीं है लेकिन उनके रची हुई संगीत फिल्में हमारे दिल में राज कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, वी लव यू राज कपूर सर, थैंक यू सो मच।